गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के अकाउंट्स में क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा कि कैसे एक पार्टनर फर्म में आता है। उसके बाद आपने रिटायरमेंट पढ़ा कि कैसे एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। डेथ पढ़ी होगी आपने कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका सारा पैसा एग्जीक्यूटिव को पे किया जाता है। आपने फर्म में पार्टनर को एडमिट कर लिया, पार्टनर की रिटायरमेंट कर ली, पार्टनर की डेथ भी हो गई। आज हम पढ़ रहे हैं कि फर्म कैसे ख़त्म होती है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स फर्म का समापन पढ़ रहे हैं हम कि कैसे एक फर्म खत्म हो जाती है। सबसे पहले जो फर्म होती है और जब पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एंड फर्म, बेसिक डिटेल में आ जाती है। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दूं मैं, फर्म और पार्टनरशिप दोनों के समापन में अंतर होता है। मान लिया हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का समापन पढ़ रहे हैं। अगर हमसे दोनों में डिफरेंस पूछा जाए कि फर्म के खत्म होने में और पार्टनरशिप के खत्म होने में क्या अंतर होता है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो सकता है कि फर्म के खत्म होने पर पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है, बट पार्टनरशिप खत्म होने पर फर्म लगातार चलती रह सकती है, फर्म लगातार चलती रहती है। तो दोनों में अंतर है। आज हम पढ़ रहे हैं कि फर्म कैसे खत्म होती है। तो जब फर्म खत्म होगी उस दौरान होगा क्या करेंगे हम। जैसे शादी होती है तो उसमें क्या करते हैं कि मिठाई बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद मिठाई का क्या करते हैं, सब में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। जिसको जो चाहिए उसको वो, मतलब कि जिसको जो देना है हमने वो हम दे देते हैं। फर्म में भी ऐसा ही होता है। अगर आप एक फर्म को ख़त्म कर रहे हैं, फर्म ख़त्म हो रही है, तो उस दौरान क्या होगा, फर्म में बहुत सारी एसेट्स होंगी, मतलब आपके पास लैंड बिल्डिंग होगी, आपके पास फर्नीचर होगा, आपके पास प्लांट होगा, मशीनरी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें होंगी। ऐसे ही फर्म की कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। लायबिलिटीज का मतलब है कि हो सकता है फर्म ने किसी के पैसे पे करने हों, फर्म के क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, फर्म के लोन भी हो सकते हैं, बीपी भी हो सकता है, बिल सेवर, मतलब फर्म के पास बहुत सारी एसेट्स होंगी और बहुत सारी फर्म की लायबिलिटीज भी हो सकती है। तो फर्म क्या करती है, सबसे पहले फर्म जब इसकी फर्म खत्म हो जाती है हमें, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी एसेट्स को हम बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, जितने की बिकेगी उतने की हम बेच देते हैं, और लायबिलिटीज की हम पेमेंट कर देते हैं, जिसका जो हमें पैसा देना है वो हम पे कर देते हैं। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, डेट्स फोल्डर, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसका परफॉर्मा होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो ये एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट में गिवन होगा, मतलब आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा, मैं आपको परफॉर्मा सिखा रहा हूँ पहले, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें कुछ लायबिलिटीज होंगी, उसमें कुछ एसेट्स होंगी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। आप क्या करेंगे, सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को आप पुट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। आप सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे, एक जगह तो डालना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ मिक्स है, यहाँ पे हो सकता है कैश भी है, बैंक बैलेंस भी है, तो सब कुछ यहाँ पे मिक्स है। देखो लैंड बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, प्लांट भी है, मशीनरी है, ये सारी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, और यहाँ लायबिलिटीज भी आपकी मिक्स है, कैपिटल भी होंगी। इसके बाद आपकी मान लिया एबीसी पार्टनर है तो उनकी कैपिटल भी आपको गिवन होंगी, है ना। तो इसका मतलब ये सारी लायबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी आपके पास एसेट्स हैं। अब आपको इन एसेट्स और लायबिलिटीज को एक जगह पे पुट करना होता है। तो आप जब पुट करते हैं इन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में, अगर हम एसेट्स को पुट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री होती है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट।
और अगर आप लायबिलिटीज को पुट करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में तो उसकी एंट्री होती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में पुटअप करते हैं। जैसे यहाँ पे लैंड बिल्डिंग है तो टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट लिख देते हैं। उसके बाद फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट लिख दिया। कुछ भी है, मशीनरी है, वटेवर कुछ भी आपको गिवन है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। प्लांट है तो प्लांट भी डाल सकते हैं आप, कैश और बैंक नहीं डालना है आपको यहाँ पे। और उसके बाद जो लायबिलिटीज आपको गिवन है उसको आपको यहाँ डाल देना है। बाय क्रेडिटर अकाउंट डाल देंगे यहाँ पे। बीपी है तो बीपी की भी आपको पेमेंट करनी है तो बीपी को आप क्रेडिट साइड में डाल दें। बैंक लोन वगैरह है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो लायबिलिटीज पुट कर सकते हो जो आपको थर्ड पार्टी को देनी है। जैसे मान लिया पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है हमारे पास, तो ए का लोन दे रखा है इस लायबिलिटी साइड में, ए इज लोन दे रखा है लायबिलिटी साइड। अब ए के लोन, ए हमारा एक पार्टनर है, इसको ये आपकी थर्ड पार्टी नहीं है तो इसको आपने यहाँ पुटअप नहीं करना। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज को जो पुट करना है वो सिर्फ उन पार्टनर की लायबिलिटीज को आपको पुट करना है जिसको आपको पेमेंट करनी है थर्ड पार्टी को। ए लोन आपकी थर्ड पार्टी नहीं है तो ए लोन आपकी थर्ड पार्टी नहीं है तो उसके लोन को आपने यहाँ पुट नहीं करना बल्कि उसका अलग से अकाउंट बनेगा। उसके बाद इसका टोटल करना है आपको, इसके बाद इसका टोटल करना है, सॉरी टोटल नहीं करना पहले। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये चीज़ कितने में सोल्ड आउट हुई है, मतलब एसेट्स कितने में बिकी हैं, लायबिलिटीज की आपने कितनी पेमेंट करनी है, आपको ये चीज़ देखनी है। तो एसेट्स कितने बिकी हैं, लायबिलिटीज की कितनी पेमेंट करनी है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लिया आपको लैंड बिल्डिंग के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होगा तो आपको ये एज्यूम करना है कि उसकी जो सोल्ड वैल्यू है वो जीरो है। इनकेस आपके पास एसेट्स दे रखी हैं और उसके बाद उसकी सेल वैल्यू गिवन नहीं है तो यू विल सपोज है कि जो लैंड बिल्डिंग है उसकी सेल वैल्यू क्या है, जीरो है। और अगर आपके पास कोई लायबिलिटी दे रखी है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ही गिवन है और उसकी कोई सेल वैल्यू दे रखी कितने में है, कितने की आपने पेमेंट करी है, सॉरी क्रेडिटर की कितनी पेमेंट करी है, तो आपको नहीं दे रखी तो आपको लायबिलिटी की पेमेंट तो करनी ही है। लायबिलिटी मस्ट बी पेड, लायबिलिटी को तो पेड करना ही करना है। तो उस केस में आपको इसकी बुक वैल्यू को ही इसकी पेमेंट मान लेना। मीन्स एसेट्स की अगर आपको गिवन नहीं है कितने में सोल्ड आउट हुई है तो आप उसको जीरो मान लें, लेकिन आपके पास लायबिलिटी जो है उसकी आपके पास कितनी पेमेंट कर रही है वो गिवन ना हो तो आपको लायबिलिटी को तो पेड करना ही करना है तो उसको आपने बुक वैल्यू पर ही पेड कर देना। जितने की आपकी पेड होगी वो आपको, जैसे आपने एसेट्स बेची है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। तो आपको यहाँ पुट करना है जितने भी एसेट्स सोल्ड आउट होगी बाई साइड में। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो बाई साइड करना है आपको, यहाँ लिखना है बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में जो आपने एसेट सेल आउट करी है यानी कि आपने लैंड बिल्डिंग बेची है तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट आपने फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर अकाउंट, कितने का आपने सेल किया वो अमाउंट आएगा। यहाँ से ये वेरीफाई नहीं करना कि आपके पास 10 की चीज़ थी 6 में की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेचनी है सारी की सारी, आपको फर्क खत्म करनी है। आपको ये देखना कितने की थी कितने की बिकी है, जितने की आपको दे रखी है कितने की सोल्ड करिए आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। हो सकता है कई बार हम एसेट्स को लायबिलिटीज को पेड करते हैं बट कई बार क्या होता है हम सॉरी एसेट लायबिलिटी को शेयर करते हैं। कई बार क्या होता है पार्टनर बोलता है ए बी सी जो पार्टनर है आपके पास वो बोलते हैं कि यार स्टॉक तो मैं ले जाता हूँ, फर्नीचर की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो ले जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें पेमेंट पार्टनर कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जब पार्टनर कोई चीज़ ले जाएगा आपके पास जो एंट्री होगी वो हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब बाय में आ जाएगा उस पार्टनर का नाम लिखेंगे हम, ए इज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट लिख देंगे जो आपने उसको दिया है, प्लांट अकाउंट लिख देंगे आप। उसके बाद इतना करने के बाद आप टोटल करेंगे, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। इन केस डेबिट साइड आपकी एक्सेस आती है, ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड से तो आपको लॉस होगा, और इन केस क्रेडिट साइड एक्सेस आती है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट होगा। उसको आप पार्टनर बांटेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी ईयरली साइड फालतू वाली क्रेडिट साइड तो आप पार्टनर में बांटेंगे, जितनी फालतू वाली यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल और ये पार्टनर में आपकी
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो आपको रेशो गिवन होगी उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, जो कि आपने सीखा है, रिटायरमेंट में सीखा है आपने और आपने एडमिशन में सीखा है, तो वैसे ही बनेगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट बनता है। मैं बैंक के बारे में बताता हूँ, और जो पार्टनर कैपिटल है उसका क्वेश्चन कराऊंगा जब, उसमें आपके पास वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद जो लास्ट अकाउंट बनेगा इसमें, वो बैंक अकाउंट बनेगा। इसमें एक लोन अकाउंट भी बनता है। लोन अकाउंट कब बनता है? जब किसी पार्टनर का लोन दे रखा हो, मान लिया ए का लोन दे रखा है तो बन जाएगा, बी का लोन दे रखा है तो बन जाएगा। इनकेस थर्ड पार्टी का लोन दे रखा है तो नहीं बनेगा, वो सिर्फ हम यहाँ लायबिलिटी मान के यहाँ पर करके पेमेंट कर देंगे। बैंक अकाउंट का परफॉर्मा होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका परफॉर्मा रहता है। इसमें सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस आता है, जो आपके पास गिवन होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कैश का बैलेंस, तो भी दे रखा हो यहाँ पे, मनी कैश दे रखा हो यहाँ पे, सॉरी एसेट साइड में दे रखा हो, मिटो दिया, तो वो लिख देंगे आप ओपनिंग बैलेंस का। इसके बाद आपको डेबिट साइड को करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स। इनकेस जितने भी आपके पास जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होता है उसमें सिर्फ आप करते हो डेबिट साइड में वो सारी आइटम्स जहाँ से भी आपके पास कैश आया है, जहाँ से पैसा आया है आपको डेबिट में डालना है, पैसा गया था आपको क्रेडिट में पुट करना है। तो डेबिट साइड में आपको वो सारी आइटम डालनी है जहाँ से आपके पास कैश आया है। तो सेल ऑफ एसेट्स आप बेचेंगे ना, एसेट्स इतने की ये लेगा, इतने की ये लेगा, इतने की आपने बेची है, तो वो आप टोटल करके यहाँ डाल सकते हैं। और बाय में आएगा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिबर्टीज पे, जहाँ से पैसा गया आपके पास आप वो सब कुछ राइट साइड में डाल दें। और उसके बाद और कहाँ से पैसा जाएगा, अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप उनकी फाइनल पेमेंट करोगे, तो फाइनल पेमेंट करोगे तो बाय ए कैपिटल अकाउंट कर देंगे, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं बी कर देंगे, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, ए के लोन की पेमेंट करिए, अगर आपने लोन अकाउंट से बनाया है तो ए का लोन में डाल देंगे। इनकेस आपका टोटल अगर मैच होता है बैंक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर टोटल मैच नहीं होता तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है क्लास 12 अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे डीके गोयल की बुक का, जो कि आपकी न्यू एडिशन की बुक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास ही होगा, मेरे पास बुक नहीं है तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने सामने पुट अप कर लिया है, लिख लिया है, उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आपको करना है इसमें। तो देखिए इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पे पार्टनर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में PQR पार्टनर है, रेशो है इसकी 2:1:1। तो उसकी आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर है, लेस प्रोविजन दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट दे रखी है 40,000 की, फर्नीचर है, मशीनरी दे रखी है एसेट साइड में, क्रेडिटर साइड आपको दे रखे हैं, लिबर्टी साइड में BP आपके पास गिवन है, और P का लोन है आपके पास। इसके बाद रिजर्व दे रखे हैं आपको, पार्टनर कैपिटल दे रखी है आपको। तो ये आपके पास आइटम गिवन है, और नीचे दे रखे हैं कितने कितने की आपने सेल आउट कर दिया। तो आपके पास बेसिकली इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे P का लोन भी है और P हमारा पार्टनर भी है, तो P का लोन अकाउंट भी बनेगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बनेगा इसमें रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा बनेगा इसमें पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसके बाद बनेगा पार्टनर कैपिटल, सॉरी P का लोन अकाउंट डालते हैं, पहले कुछ लोन दे रखे हैं तो P लोन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बनेगा इसमें, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका परफॉर्मा आपको पता ही है, पर्टिकुलर PTR कम है, पार्टनर यहाँ 3 है, तो P Q R, पर्टिकुलर P Q और R। इसके बाद लास्ट में आपका बैंक या कैश अकाउंट बनता है, इसका परफॉर्मा रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो इसका लाइनिंग लगाया थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो आपके पास एसेट साइड दे रखी है वो आइटम पुट करते हैं। स्टॉक दिया हुआ है आपको, तो टू स्टॉक अकाउंट,
1,50,000 का। इसके बाद आपके पास है डेटर 88,000 के, तो डेटर अकाउंट आएगा 88,000 से। इसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, फर्नीचर है 30,000 का। इन्वेस्टमेंट 40,000, फर्नीचर 30,000। ठीक है, मैं सामने से देख रहा हूँ क्वेश्चन। ये मशीनरी दे रखी है आपके पास 90,000 रुपये की, 90,000 की। तो आपके पास बुक होगी अवेलेबल, तो आप बुक में देख सकते हैं। मशीनरी अकाउंट लिखा मैंने आपके पास 90,000 रुपये। इसके बाद आपके पास लिबर्टी साइड में क्रेडिटर, डेट इज क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर हैं 80,000 के। बाय क्रेडिटर अकाउंट 80,000। इसके बाद बीपी दे रखा है आपको 1 लाख का, और कुछ गिवन नहीं है जो कि आपको लिबर्टी साइड पुट करना है। बीपी है आपका 1 लाख। ठीक है, ये कुछ आइटम आपके पास गिवन है। और नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में कि इन्वेस्टमेंट जो आपको सेल करनी है वो करनी है इसकी इन्वेस्टमेंट जो है पी ले गया वो बुक वैल्यू पर, तो पी ले गया हम सेल करते हैं। यहाँ लिखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपके पास 40,000, पी ले गया तो बाय पी कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख दें। 40,000 की थी, 40,000 की पी ले गया तो 40,000 रुपीज़ लिख दें आप यहाँ। उसके बाद है फर्नीचर इज टेकन, फर्नीचर जो बिका है आपका वो 20,000 का बिका है, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर 20,000 रुपीज़। इसके बाद आपके पास क्रेडिटर की पेमेंट करनी है आपको 5% डिस्काउंट पर। क्रेडिटर 10,000 के, उसका 5% निकालेंगे तो 4,000 आएगा, तो उसको डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी है आपको। क्रेडिटर की पेमेंट होगी 76,000। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ एंट्री है वो अदर एसेट जो सेल हुई है हमारे पास, वो है स्टॉक 80% का। स्टॉक दिया हुआ आपको 150 का, तो उसका 80% निकालेंगे आप, तो आएगा 120। बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 120 का। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो गिवन है वो है डेटर है 65,000 के, तो बाय बैंक अकाउंट डेटर है 65,000 के। उसके बाद मशीनरी है 30% लेस, तो मशीनरी कितने की दे रखी है आपको 90,000, उसका 30% घटा दें आप, तो 27,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो 27,000 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 63,000। 63,000। इसके बाद एक्सपेंसेस दे रखे 2,000 के, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,000। देखना ये बीपी जो है वो 1 लाख के ही है ना, बीपी जो है 1 लाख के ही है ना। लिबर्टी साइड में जो बीपी दे रखे हैं वो 1 लाख के दे रखे हैं ना। लिबर्टी साइड में जो बीपी है वो 1 लाख के, सबसे ऊपर सेकंड में 10,000 है, सॉरी बीपी जो है 10,000 के आपको। इसके बाद देखिए मैंने बताया आपको, मैंने सामने लिखा हुआ है तो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से ले ली है। तो बीपी के बारे में कुछ लिखा हुआ तो उसकी आपको वैल्यू के हिसाब से पेमेंट कर दें, 10,000 आप डाल दें यहाँ। ये आपके पास सारी आइटम पुट होगी। अब आप इस साइड का टोटल करिए, इस साइड का टोटल करिए, तो इस पूरी साइड का आप टोटल कर दें, इस पूरी साइड का आप टोटल करें आप, और इसका इतने टोटल करते हैं। इसके बाद मैं वो बना लेता हूँ, तो इस पूरी साइड का आप टोटल करें, उसमें से माइनस कर दें, तो इस पूरी का टोटल कर दो एक बार, फिर देखते हैं कितना आता है। पहले साथ ही बना लेता हूँ। लोन अकाउंट सिंपल सा है, बाय बैलेंस नोट डाउन करना है आपको, जितना लोन दिया हुआ है आपको, लोन है लिबर्टी बैलेंस शीट में आपके पास 20,000 रुपये का, या 20,000 लेंगे और उसकी तुरंत पेमेंट कर दें आपको बैंक अकाउंट में 20,000। ठीक है, सिंपल सा लोन अकाउंट एक लाइन का बनता है आपके पास। तो जितना भी आपके पास टोटल आएगा इसका, मैं करके बता देता हूँ आपको कितना आएगा, उसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 80,000, 80,000 रुपये आएगा। उसको आपने पार्टनर में बांटना है, जो पार्टनर हमारे पास 3 है PQR, तो उसमें आप PQR में बांट दें, वो आएगा आपके पास 2,2,2,1,1 में 40,000, 20,000 और 20,000। ये आप पार्टनर में इसको बांट सकते हैं।
इसके बाद आपको बनाना है लोन अकाउंट, वो मैंने बना दिया, सामने बोर्ड पर लिख दो सर। तो इसके बाद आपने ये बनाने के बाद आपने लोन अकाउंट बना दिया। तो मैं पार्टनर कैपिटल पे आता हूँ, टोटल मैं इसका लिखूंगा। सबसे पहले इसकी ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे जो आपके पास कैपिटल दे रखी है। तो इसका टोटल आ रहा है आपके पास 3,98,000 रुपीज। ये 120 है ना? हाँ। तो इसके बाद आपके पास पार्टनर कैपिटल बनाना है। इसमें सबसे पहले आप इसकी ओपनिंग कैपिटल लिखें, जितनी आपके पास पी के वाली कैपिटल दे रखी है वो है आपके पास 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, और जो थर्ड पार्टनर की है वो है 2,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आप इसको इसका आंसर आएगा आपके पास प्रॉफिट को डाल दें आप इसमें, वो आएगा आपके पास 40,000, 20,000, 20,000 ईच। इसके बाद रिजर्व दे रखा आपके पास डिस्ट्रीब्यूबल आइटम हमारे पास है 8,000 रुपये का रिजर्व दिया हुआ है। तो बाय रिजर्व अकाउंट लिखेंगे आप, रिजर्व आप बांटेंगे 4,000, 2,000, 2,000 रुपये। इसके बाद आपके पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है पार्टनर कोई सी आइटम लेकर गया हो। तो पार्टनर लेकर गया पी लेकर गया इन्वेस्टमेंट, तो पी लेकर गया तो यहाँ डालेंगे आप डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लेकर गया ये पी के अकाउंट में डाल दें 40,000 रुपीज़। बस और कुछ यहाँ पे है नहीं। टोटल करेंगे इस साइड का, टोटल करेंगे इस साइड का, उनके सी साइड फालतू आ रही है तो इसको 2 लाख है, ये तो 44 आ रहा है, ये तो 44 आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आ रहा है इसकी आप पेमेंट कर देंगे, फाइनल पेमेंट, बैंक अकाउंट लिख के फाइनल पेमेंट। तो इसका जो आपके पास आंसर आ गया वो आ गया 2 लाख। ये आपके पास रियलाइजेशन में कितने लेके गया, 40,000 का लेके गया था इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास पी का वो 1,24,000 आ रहा है। तो चेक कर लेना कि इसमें कितना आ रहा है वो करके बोलने का। इसके बाद जो आपके पास क्यू का आंसर आ रहा है वो आएगा 120, टोटल आपने यहाँ कर लेना। इसके बाद जो पी का है वो इस साइड, जो आर है वो आपके पास कुछ लेकर गया था क्या, आर का 20,000 रुपये जो फर्नीचर के हम आर ले गए, तो 20,000 यहाँ टोटल फालतू आ रहा है। तो ये इसका मतलब पेमेंट लेकर आएगा। तो बाय बैंक इसका आएगा आपके पास 16,000 आ रहा है। चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक्स लग रही है मुझे। उसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, टू बैलेंस नोट डाउन। तो टू बैलेंस नोट डाउन डालेंगे हम पहले। इसका जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपके पास वो है आपके पास, मैंने यहाँ पे प्रोविजन में डाला है, तो यहाँ प्रोविजन और डाल देना 8,000 के। तो जो टोटल आएगा इसका वो आएगा 398 में आके 4,06,000। ठीक है, ये 4,06,000। ठीक है, तो टोटल कर देंगे। इसके बाद बैंक बनाना है आपको। बैंक में आपको डेबिट साइड में इसका बैलेंस डालना है, जो भी आपके पास बैंक का बैलेंस दे रखा हो। जैसे यहाँ पे 30,000 दे रखे हैं। उसके बाद जो आपके पास एसेट्स बिकी हैं, सेल हुई हैं, जैसे ये बिकी है, ये बिकी है, ये बिकी है, टोटल करके आप यहाँ लिख देना टोटलाइजेशन फॉर्म जितनी बिकी है आपके पास। पार्टनर जो लेकर गया वो मैं डाल दूँ, और जो पेमेंट करिए आपने क्रेडिटर की, ये करिए पेमेंट, ये करिए पेमेंट, ये करिए पेमेंट, इन तीनों का टोटल करके यहाँ डाल देना बाय अकाउंट लिख के। ठीक है, उसके बाद पार्टनर की पेमेंट करिए आपने पी और क्यू की, तो डाल देना 124 यहाँ डाल देना बाय पी कैपिटल अकाउंट लिख के, 120 यहाँ लिख देना बाय क्यू कैपिटल अकाउंट लिख के, और जो लोन की पेमेंट करी है वो भी आप यहाँ लिख देना बाय पी लोन लिख के 20,000 रुपये। ठीक है, और पार्टनर आर लेकर आए 16,000 रुपये, तो यहाँ लिखना टू आर कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपये से टोटल कर देना इन दोनों साइड का। टोटल आएगा 2,94,000 रुपये, 2,94,000 रुपीज़। थोड़ा टोटल आपका मैच होता है तो क्वेश्चन सही है, तो क्वेश्चन गलत होता है आपके पास। एक आधे क्वेश्चन इसमें पॉइंट देख लेना कि भाई टोटली में गलती ना हो। अब क्वेश्चन आपको ये करना है, पैटर्न आपका यही है क्वेश्चन करने का। मेरे पास बुक नहीं थी अभी, तो कल से बुक अवेलेबल होगी, तो उसके बाद आपको डेंग से इसको फिट किया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था डीके गोयल की बुक का। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।